हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में जो इग्नू है उसका जो कोर्स है एमसीए उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड सेमेस्टर के हम सभी सब्जेक्ट 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कोड है 224 वो करेंगे। इसमें ब्लॉक 1 है, यूनिट भी 1 है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप जो टर्म हैं वो बाद में से रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। तो सबसे पहले है हमारी व्हाट इज एआई। हमारा जो एआई है वो क्या है। देखो जो एआई है ना वो एक मशीन है। इसमें जो इस मशीन में ना हमारा यानी कि ह्यूमन का माइंड जो है वो यूज किया गया है, तो उसे बोलते हैं हम एआई। जैसे है इट फोकस ऑन क्रिएटिंग मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कि ह्यूमन का माइंड यूज करके जो मशीन बनाई जाती है उसे बोलते हैं हम एआई। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंट। देखो नॉलेज वो होती है जो हम गेन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, हमने जो एजुकेशन किया उससे, या जो हम कुछ काम करते हैं उससे, तो उसे बोलते हैं हम नॉलेज। तो जो नॉलेज होती है ना वो डिफरेंट पर्सन टू मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। देखो कोई पर्सन किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी में। जो बंदा जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है ना उसको उस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। अब इंटेलिजेंट क्या होता है, जो हमारे पास नॉलेज है ना हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, उसे बोलते हैं हम इंटेलिजेंट। ठीक है। अब हमारा आता है इसके बाद हमारे सिलेबस में लेवल बोले गए हैं कि एआई के जो एआई को कितने लेवल में डिवाइड किया गया। एआई को ना 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारा सॉफ्टवेयर लेवल। सॉफ्टवेयर लेवल में देखो सॉफ्टवेयर हम सबको पता है क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं पर हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे देखो हमारा सर्च इंजन है, वो भी तो हमारा देखो सर्च इंजन में हम कुछ भी क्वेरी डालते हैं वो हमें हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंग ही आउटपुट देता है, ये तो नहीं हमें कुछ भी दिखा देता है। तो वो सॉफ्टवेयर लेवल हमारी एआई है जो एल्गोरिथम यूज करके हमें मतलब एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देती है। और हमारी क्या क्या सॉफ्टवेयर लेवल सकते हैं जैसे स्पीच एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है। आपने देखा होगा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ना फेस का लॉक लगाते हो, तो वो भी हमारा सॉफ्टवेयर लेवल क्या है, एआई है। अब हार्डवेयर लेवल पे क्या हो सकता है, हार्डवेयर लेवल पे देखो आपकी ऑटोमेटिक कार ड्राइव जो है। इसके बाद जो हम घर में कैमरे लगाते हैं ना वो भी हार्डवेयर लेवल की एआई है। और आपका जो लॉक है आजकल लॉक आया हुआ है ना ऑटोमेटिक, उसमें भी हमारा क्या है हार्डवेयर लेवल की एआई यूज हुई हुई है। अब हमारी जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में फंक्शनैलिटी के बेस पर एआई है, तो हमारी फंक्शनैलिटी के बेस पे भी 2 टाइप्स की एआई है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है ना हम वो अभी करेंगे और टाइप 2 हम आगे देखेंगे। टाइप 1 में हमारे 3 टाइप्स है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। सबसे पहले हम नैरो एआई देख नैरो एआई है ना इसको हम वीक एआई कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो जो नैरो एआई है ना उसमें हम मशीन में ना कुछ प्री डिफाइंड टास्क दे देते हैं और वो ना वही टास्क परफॉर्म करता है बस, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका चेस। देखो चेस जो है ना जो कंप्यूटर के साथ आप चेस खेलते हो तो उसमें प्री डिफाइंड टास्क है, मतलब कि हर मूव पे यूजर के हर मूव पर जो प्रोग्रामर है ना उसने कोडिंग कर रखी है, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस में क्या है कि जो मशीन है ना हमारी वो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, यानी कि ह्यूमन की तरह वो सोचती है, तो उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें सबसे अच्छा जो आपका एग्जांपल है ना वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। देखो जब आप कार को ड्राइव करते हैं ना रोड पे तो क्या होता है, हमें सिग्नल्स भी देखने पड़ते हैं, हमें लेफ्ट राइट में भी देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कितना स्पेस देकर हमें चलना है, कितना स्पेस हमें आगे वाले व्हीकल में और पीछे वाले व्हीकल में मतलब कि आगे वाले व्हीकल और अपने व्हीकल के बीच में रखना है, सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें क्रॉस करना है। तो वो होती है हमारी जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे एआई काम करती है, तो इसका मतलब कि एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। और थर्ड आती है हमारी इंटेलिजेंस ही सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस ना रियल में तो देखो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये थियोरटिकल कंसेप्ट है सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, एडवांस वर्जन होता है जनरल इंटेलिजेंस का। मतलब कि इसमें वो शो करना चाह रही है हमारी साइंटिस्ट जो ह्यूमन नहीं कर सकता पर मशीन कर सकती है, उसे बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंस। अब इसके बाद हमारा ना सिलेबस में आता है कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस कि कौन कौन से कंपोनेंट होती हैं। देखो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है लर्निंग। लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, सबसे अच्छा वे क्या होता है लर्निंग का। अगर मान लो आप कोई काम करते हो, अगर वो काम आपसे गलत हो गया तो आप उसे दोबारा करते हो। जब आपने वो काम दोबारा लर्न करके किया ना अपने आप से, तो वो आपकी सबसे अच्छी लर्निंग हुई है।
तो देखो इसमें लिखा हुआ वी कैन सिंपली लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब कि तरीका है हमारा लर्न करने का। और हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला आता है हमारा लर्निंग में रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होती है? इसमें हम कोई भी चीज़ जब हमें समझ नहीं आती ना तो हम रट्टा मार लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रोट लर्निंग। फिर आता है हमारा लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन। जब हम स्कूल में जाते थे ना तो टीचर हमें इंस्ट्रक्ट करता था कि पहले ये स्टेप सोल्व करो, फिर सेकंड पे आओ, फिर थर्ड पे आओ। तो जो इंस्ट्रक्शन से लर्निंग होती है ना उसे बोलते हैं लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन। फिर थर्ड आता है हमारा लर्निंग बाय एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है? जो भी कुछ हमने पहले याद किया है ना, या जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, उसका यूज करके हम कुछ नया सीखते हैं, तो उसे बोलते हैं लर्निंग बाय एनालॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे ABCD, उसके बाद हमने सेंटेंस बनाने सीखे। तो प्रीवियस नॉलेज हमारी अल्फ़ाबेट लर्निंग थी, उसके बाद हमने सेंटेंस सीखे, ये होती है हमारी एनालॉगी लर्निंग। अब के बाद आता है लर्निंग बाय इंडक्शन। एक तो आपकी होती है लर्निंग बाय इंडक्शन, एक होती है डिडक्शन। जो इंडक्शन होते हैं ना उसमें हम लर्निंग करते हैं ऑब्जर्वेशन करके, मतलब जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है ना उसमें जो भी कुछ हम देखते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, और उससे जो हम लर्निंग करते हैं उसे तो इंडक्शन बोलते हैं। और दूसरी जो हमारी डिडक्शन लर्निंग होती है ना उसमें हम फैक्ट यूज करते हैं, यानी कि एक्यूरेट फैक्ट, उसका यूज करके जो हम लर्निंग करते हैं ना उसे बोलते हैं हम डिडक्शन। इंडक्शन में जैसे आप देखो, काव मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बताते हैं ना कि काव जो है, मान लो आपको ब्लैक कलर की काव दिखी, आपने कहा ये ब्लैक कलर की काव है, इसके 4 लेग है, 2 हॉर्न है, 2 आइस है। अगर मान लो आपको थोड़ी देर बाद बच्चे ने बफेलो देखी ना तो वो उसको भी क्या बोलेगा? काव बोलेगा, क्योंकि उसने वो लर्निंग करी है, पर कैसे की है? इंडक्शन बेस से। तो इंडक्शन बेस्ड लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशन के पे से हमने जो लर्निंग की है। अब आती है हमारी डिडक्शन लर्निंग। डिडक्शन लर्निंग में हम फैक्ट के बेस पे लर्निंग करते हैं कि एक्यूरेट फैक्ट आएगा, जैसे 2+2 जो आएगा 4 ही आएगा, वो तो वो एक्यूरेट है, तो उसे बोलते हैं हम डिडक्शन लर्निंग। इसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है रीजनिंग। रीजनिंग देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना हमें वो सोल्व करनी है, मतलब लॉजिकल वे में हमें सोल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इंडक्शन लर्निंग है और जो हमारी डिडक्शन है उन दोनों को यूज करके हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना तो उसे बोलते हैं रीजनिंग। थर्ड आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कोई प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मशीन कैसे सोल्व करेगी? आप मशीन को डेटा दोगे और वो उसकी रिक्वायर्ड क्या दे देगा? आपको रिजल्ट दे देगा, आउटपुट दे देगा, तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना आप उसे कितना सीखते हैं, उसे बोलते हैं परसेप्शन लर्निंग। अब जो मशीन है वो परसेप्शन कैसे करेगी? जो भी, मतलब कि देखो मशीन में हमने कैमरे यूज किए होंगे, सेंसर यूज किए होंगे, माइक्रोफोन यूज किए होंगे, वो उन सब से जो डेटा लेगी ना उसके बेस पे जो वो सीखेगी, तो उसे बोले हम परसेप्शन लर्निंग। फिर आता है हमारा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। हम किसी भी लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? देखो हर किसी लैंग्वेज के अपने रूल्स और सेंटेंस होते हैं। अगर वो हमें पता होगा ना तो हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। हमें देखो इंग्लिश, हिंदी आती है, अब जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती होगी, क्योंकि हमें चाइनीज़ के ना तो अल्फ़ाबेट्स पता ना सिंटैक्स पता, तो वो होती है हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद ये हमारे कंपोनेंट्स थी। इसके बाद आती है हमारी अप्रोच टू एआई। अप्रोच दी हुई है हमारे सिलेबस में कि ये आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे। अप्रोच ऑफ टू एआई का मतलब है इसमें कि हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आप यूज कर रहे हो ना कोई भी सिस्टम या किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप कैसे पता चलोगे कि ये एआई मशीन है या कोई ह्यूमन है। तो इसके लिए ना 4 अप्रोच यूजेस किए गई। सबसे पहले ट्यूरिंग टेस्ट आता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है आपका वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या कहा कि है ना आप के पास 3 कमरे हैं, उस 3 कमरे में ना हम एक में तो कंप्यूटर रखेंगे, एक में हम B पर्सन को बिठाएंगे और एक में हम C पर्सन को बिठाएंगे। उसने कहा कि अब जो C पर्सन है ना वो ये फाइंड करेगा कि इन दोनों में से A और B में से कंप्यूटर कौन सा है। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकता है ए और बी? देखो सी ने ए और बी से कम्युनिकेट किया, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे ए और बी से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए कंप्यूटर है और बी ह्यूमन है? देखो अब हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमने कुछ भी इनपुट डाली, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, अगर उसका रिजल्ट विद इन सेकेंड आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, तो वो कौन कर सकता है? हमें पता कंप्यूटर कर सकता है। ह्यूमन तो इतनी फास्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकता और ना ही बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि डिट्टो हमें आंसर दे सकता। तो जो सी है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि एक जो है वो कंप्यूटर है और जो बी है वो क्या है? ह्यूमन है।
अगर वो आइडेंटिफाई किस सिचुएशन में नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब जो ए है ना वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, यानी कि वो AGI यूज करे, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यूज करे, कि वो स्लो मोशन में आपको रिजल्ट दे और रिजल्ट बी में हमें थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अदरवाइज तो आप इजीली आइडेंटिफाई क्या करोगे, कर पाओगे। जो एलन ट्यूरिंग ने ये टेस्ट दिया था ना, देखो कोई भी साइंटिस्ट जब भी टेस्ट करता है ना तो उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं। तो इस एलन ट्यूरिंग ने जो ये ट्यूरिंग टेस्ट किया ना, इसका भी एक क्रिटिसिज्म था। और जो एक चाइनीज साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है जॉन सरल, इसने ना जो ये टेस्ट किया, इस टेस्ट का नाम दिया इसने चाइनीज रूम टेस्ट। इसमें इसने क्या किया, एक कमरा लिया, इस कमरे में ना दो विंडो है, जहाँ मैंने लिखा रखा ना चाइनीज क्वेश्चन करेक्टर, ये विंडो 1 है, और आंसर इन चाइनीज लैंग्वेज ये विंडो 2 है। इसने यूज किया, इसने कहा कि आप ये कह रहे हो ना कि जो सी है, एलन ट्यूरिंग सी जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आइडेंटिफाई कर सके। कैसे, देखो उसने बताया कि मान लो जो बंदा ये बीच में बैठा है ना, कोई भी पर्सन है, ये इसको सिर्फ इंग्लिश आती है, चाइनीज नहीं आती। अब मान लो हमने विंडो ए से कुछ चाइनीज क्वेश्चन पुट किए इसे, इसने क्या किया, इसके पास इंग्लिश, इसके पास एक डिक्शनरी है, शेक्सपियर इंसाइक्लोपीडिया नाम की डिक्शनरी है इसके पास। इसमें ना इंग्लिश और चाइनीज वर्ड गिवन है, मतलब कि जो भी चाइनीज वर्ड ये देता है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश वर्ड लिखा होता है। जब इसके पास क्वेश्चन पुट किया गया ना, इसने उन करेक्टर्स को फाइंड आउट किया उस डिक्शनरी में, और उसके अकॉर्डिंग क्या लिख लिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख लिया, मतलब कि इंग्लिश सेंटेंस लिख लिया। इसने सब के लिख लिए। फिर इसने जो इसके पास क्वेश्चन किया गया था ना, उनको सोचा कि इनका क्या आंसर हो सकता है, इसने वो आंसर इंग्लिश में लिख के और फिर उसे ट्रांसलेट कर दिया चाइनीज लैंग्वेज में। इसने जो विंडो है ना, ए विंडो, उसमें से तो क्वेश्चन लिया और इसने बीच में कुछ ट्रांसलेट किया, और जो बी विंडो है ना, मतलब सेकंड विंडो है, उससे उसने चाइनीज लैंग्वेज में ही क्या दे दिया, आंसर दे दिया। तो जो जॉन सरल है ना वो कहता है कि अब आप ये बताओ कि जो पर्सन था उसे तो लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने एक्यूरेट आंसर दे दिया। तो फिर ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो एक पर्सन है वो जो अलग अलग रूम में पर्सन बैठे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मशीन है या ह्यूमन है। तो आप ये नहीं कर सकते। तो इसने इसे क्रिटिसाइज किया था। ये था क्रिटिसिज्म और ट्यूरिंग टेस्ट का जो जॉन सरल ने दिया था। आपको ऐसे एक डायग्राम शो करके इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद देखो हमारा ये फर्स्ट हो गया कि कैसे आइडेंटिफाई। फिर सेकंड आता है हमारा थिंकिंग ह्यूमनली, कि ह्यूमन कैसे कैसे सोचता है। देखो ह्यूमन 3 अप्रोच यूज करता है सोचने के लिए। सबसे पहला है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है हमारा अंदर, मतलब कि हम अपने ही थॉट को सोचते रहते हैं और उसको एक मॉडल का रूप दे देते हैं। फिर सेकंड हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, जो ह्यूमन बिहेव करता है ना, कैसे वो एक्ट करता है किसी सिचुएशन को, उसको वो देखते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्ड आता है ब्रेन इमेजिंग, कि जो हमारा माइंड है ना वो कैसे सोचता है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं MRI के थ्रू। देखो विच मीन्स टू यूज एन MRI टू स्टडी हाउ द ब्रेन वर्क्स इन डिफरेंट सिचुएशन एंड देन कॉपी द थ्रू कोड। जो हमारा ब्रेन है ना, अगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है, वो हम MRI से रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, हम कोडिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारे 2 और अप्रोच है, जिसे एक को बोलते हैं हम थर्ड को थिंकिंग रेशनली, और एक होता है हमारा एक्टिंग रेशनली। देखो जो थिंकिंग रेशनली और एक्टिंग रेशनली है ना, अगर आप बुक में पढ़ोगे ना काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। थिंकिंग रेशनली में हम चेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक्टिंग रेशनली में हम सेल्फ ड्राइविंग कार का ले लेते हैं। देखो जो थिंकिंग रेशनली है ना, उसमें देखो लिखा हुआ है द लॉ ऑफ थॉट आर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट टेल्स आवर माइंड हाउ टू वर्क। इसमें ना स्पेसिफाइड टास्क होते हैं, जो ना आपको मतलब बिल्ट इन टास्क होते हैं। इसमें ना आप कुछ ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो इन बिल्ट है, मतलब कि रियल वर्ल्ड के आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थिंकिंग रेशनली से। इसमें आप चेस के एग्जांपल से समझ लो कि चेस जो हम लैपटॉप में खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके मूव के हर कोडिंग के अंदर कोडिंग ने कोड किया हुआ है और वो आपको मूव परफॉर्म कर करके दिखाता रहता है। लेकिन अगर मान लो आपको दिमाग में कुछ भी और आ जाता है, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ जाती है, आप वो सॉल्व करने की कोशिश करते हो थिंकिंग रेशनली से, तो वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक्टिंग रेशनली क्या होता है, एक्टिंग रेशनली ना जो आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर लेगा, उसको सोल्व करके आपको दे देगा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कार का मैंने अभी ऊपर भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था वही। तो इन दोनों में ना ये डिफरेंस है। आप इनको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इनको एग्जाम्पल के थ्रू इलेबोरेट कर देना
क्योंकि अगर आप बुक की लाइन लिखोगे जो इग्नू दे रखे वो काफ़ी टिपिकल है, आप चाहे तो पढ़ कर देख लेना। इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद ना 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो हमारा एजेंट और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस, वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। इसके लिए अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।